डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी फ़िज़िक्स वाला। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर ज़ुबैर मुआविया। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिज़ल्ट। स्टूडेंट्स, असेसमेंट अगर हम बात कर लेते हैं उर्दू में, असेसमेंट मीन जांच करना, किसी चीज़ की पड़ताल करना। और अनसर्टेनिटी स्टूडेंट्स हम सीख चुके हैं कि किसी चीज़ में, किसी रीडिंग में डाउट होना, यानी कि किसी रीडिंग में कितना डाउट है या कितनी अनसर्टेनिटी है स्टूडेंट, उसे हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिज़ल्ट। पार्ट 1 है स्टूडेंट, पार्ट 1 नेक्स्ट वीडियो हम इसकी बनाएंगे इस टॉपिक की। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम सीख चुके हैं अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, तो पहले उस लेक्चर को देख कर आएँ, फिर इस लेक्चर पे आएँ, फिर आप लोग अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, किसी रीडिंग में अनसर्टेनिटी होना या डाउट होना। अब रीडिंग में अनसर्टेनिटी या डाउट स्टूडेंट आ गया है, तो जब हम उसको ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे उन रीडिंग्स को, या फिर डिवाइड करेंगे या फिर किसकी पावर में लिखेंगे, तो वो रीडिंग कैसे फिर बिल्कुल दुरुस्त हो सकती है अगर किसी चीज़ को हम ऐड कर रहे हैं। रीडिंग में पहले रीडिंग्स में डाउट है, यानी कि अनसर्टेनिटी मौजूद है, और हम उनको ऐड करना चाह रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल राइट हैं। उनमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं, अनसर्टेनिटी को कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, उनका क्या रूल है स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम देखते हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट रूल हमारा है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट, जनरली अगर हम एक एग्जांपल की बात कर लें, जनरली स्टूडेंट अगर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, इधर दो दोस्त हैं, वो आपस में मिलते हैं। एक दोस्त दूसरे से कहता है कि हुज़ैफा, तुम्हारे पास अभी कितने पैसे हैं, यानी कि कितने रुपीज़ तुम्हारी पॉकेट में हैं। तो वो ऐसे करता है और बिना गिने, उनको निकाले बिना, वो जनरली क्या बोल देता है कि मेरे पास तकरीबन 200-250 रुपये हैं, यानी कि 200-250 रुपये। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे कि 200 प्लस माइनस जो उसके पास जो 50 रुपीज़ की अनसर्टेनिटी है स्टूडेंट, उसको हम ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस 50 रुपीज़। तो उसने बोल दिया मेरे पास 200-250 रुपये हैं। तो दूसरा दोस्त पूछेगा कि तलहा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो वो बोलेगा कि मेरे पास 600-650 रुपये, वो भी बिना गिने, मसलन कि पॉकेट में से अपने पैसे निकालेगा नहीं, वो जनरली बोल देगा कि मेरे पास भी तकरीबन 600-650 रुपये हैं। तो उसको हम लिखेंगे 600 प्लस माइनस 50 रुपीज़, यानी कि जो 50 रुपीज़ की वो हमारे पास अनसर्टेनिटी है या डाउट कह लें हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम इनको ऐड करना चाहें, बोलें कि इनको प्लस कर लें, तो अगर मैं प्लस करना चाहूँ तो जनरली मैं इन 200 को, इस 200 को और 600 को मैं जनरली ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास ये तकरीबन बन जाएगा 800 स्टूडेंट। तो क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट ये है कि प्लस माइनस में मैं इधर क्या लिखूं, कि डाउट हमारा दोनों रीडिंग्स में डाउट है और मैं इनको कर रहा हूं ऐड। तो अब इनमें प्लस माइनस में मैं ऐसा क्या लिखूं कि अनसर्टेनिटी हमारा कितनी है, यानी कि मैं इधर 50 का 50 लिख दूं या इनको ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं। क्या हमारा इसमें रूल क्या हमें कहता है,
उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ़ाइनल रिज़ल्ट में हमारे पास जो टोटल अनसर्टेनिटी स्टूडेंट्स होती है उसको हम किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं या फिर फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और जो फर्स्ट हमारा रूल है वो फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन स्टूडेंट है, उसको हम देखेंगे कि हमारा क्या रूल है, हम अनसर्टेनिटी को कैसे फाइनल रिज़ल्ट में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडिड। स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हम अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज और परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को फुली डिस्कस कर चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने मेरा पहला लेक्चर लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, उसको देखकर फिर इस वीडियो पे आएँ स्टूडेंट्स। तो अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडिड। स्टूडेंट्स हमारे पास आप में से दो स्टूडेंट है, ये मैंने इधर बना भी रखे हैं, फर्स्ट स्टूडेंट एंड सेकंड स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टूडेंट जो है वो क्या करता है, मैयर करता है किसी चीज़ की पैमाइश करता है, स्टूडेंट मैयर करता है उसको, और वो उसकी रीडिंग जो लिखता है वो 10.5 लिखता है, और प्लस माइनस में उसके पास जो अनसर्टेनिटी है वो 0.1 सेंटीमीटर है। यानी कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि 0.1 सेंटीमीटर है, कि मतलब इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। और हम कह सकते हैं कि जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर या तो वो फिर मीटर रॉड या रूलर या कोई और ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे वो मेजर कर रहा है वो हो सकता है जिसकी लीस्ट काउंट यानी कि वो 0.1 सेंटीमीटर है। वो इसकी मेजर करता है 10.5 रीडिंग लेता है, और उसमें स्टूडेंट जो हमारे पास अनसर्टेनिटी अगर हम देख लें तो हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। और दूसरा स्टूडेंट किसी और चीज़ की मेजरमेंट करता है, दूसरा स्टूडेंट उसको भी मैंने इधर बनाया हुआ है, वो x2 मेजरमेंट करता है 26.8 वो मेजर करता है। और उसमें भी स्टूडेंट मेजरमेंट में जो हमारे पास अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वो 0.1 सेंटीमीटर है। 0.1 सेंटीमीटर का मतलब इधर हमने स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में देखा है कि हमारे पास ये 0.1 जो है वो इसका हमारे पास है लीस्ट काउंट है। तो अब इन दोनों मेजरमेंट में डाउट हमने देख लिया। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जब हम इन मेजरमेंट को, इन रीडिंग्स को ऐड करते हैं, हम इनको ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम सिंपली x1 प्लस x2 अगर मैं ऐड करूं स्टूडेंट्स, तो सिंपली मैं क्या करूंगा कि मैं इन रीडिंग्स को तो मैं सिंपली ऐड कर दूंगा। यानी कि इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो ऑलमोस्ट 70.3 स्टूडेंट आता है। और प्लस माइनस में मैं इधर स्टूडेंट क्या लिखूं ऐसा कि अनसर्टेनिटी हमें पता चल जाए कि प्लस माइनस के केस में, यानी कि एडिशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, हमारे पास क्या अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट में हमें मिलती है। तो इसको डिस्कस करते हैं। मैंने ऊपर लिखा है अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडिड, के स्टूडेंट्स अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो स्टूडेंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को अगर इधर मैं ऐड करूं 0.1 तो स्टूडेंट डेफिनेटली 0.2 मैं इधर लिख सकता हूं। तो 0.2 इसको सेंटीमीटर स्टूडेंट मैं लिख देता हूं। तो ये हमारी है अनसर्टेनिटी, ये हमारी जो फाइनल अनसर्टेनिटी हमें मिली है, ये है स्टूडेंट इसका रूल। तो स्टूडेंट अगर हम रुपीज़ की बात कर लें और तलहा और हज़ैफ़ा वाली बात कर लें, स्टूडेंट जो दो दोस्त थे उनके पास पैसे थे, एक ने बोला कि मेरे पास 200-250 रुपये हैं, दूसरे ने बोला कि मेरे पास 6 यानी कि 600-650 रुपये हैं। तो उनमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास 50 + 50 तो 100। तो स्टूडेंट हम सिंपली इसको भी लिख सकते हैं कि इनमें जो दो दोस्त हैं उनमें जो अनसर्टेनिटी रुपीज़ की आई है वो 100 रुपीज़ की आई है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन के, यानी कि माइनस के रूल में हम क्या करेंगे।
माइनस के रूल में स्टूडेंट x2 माइनस x1 मैंने ली है, यानी कि रीडिंग x2 में से मैं रीडिंग x1 को माइनस कर दूंगा। मैंने ऊपर लिखा है रीडिंग x2 26.8 प्लस माइनस में जो हमारे पास अनसर्टेनिटी स्टूडेंट थी 0.1 सेंटीमीटर, और नीचे मैंने लिखा है x1 माइनस में मैंने लिखा है x1 10.5 प्लस माइनस में मैंने अनसर्टेनिटी लिखी है 0.1 सेंटीमीटर। और अगर स्टूडेंट हम इनको सब्ट्रैक्शन के रूल में देखते हैं, सिंपली इन वैल्यूज़ को तो मैं सिंपली जैसे उधर मैंने ऐड किया था, सिंपली इनको मैं अब सब्ट्रैक्ट करने लगा हूँ, तो तकरीबन इसमें देखें आप चेक कर लें कि हमारे पास 16.3 हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो स्टूडेंट इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन बात कर लें तो अनसर्टेनिटी जो हम फाइनल रिजल्ट में लिखते हैं वो मैंने बोला है कि अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, के हम अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को जमा कर देते हैं। जमा करेंगे 0.1 तो 0.2 सेंटीमीटर में इधर लिखूंगा जो हमारे पास टोटल जो फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी हमें मिली है। हम इसमें कह सकते हैं कि हमारी जो अनसर्टेनिटी इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन और एडिशन हमारे पास डबल हो जाती है। तो स्टूडेंट इधर आप लोगों ने बिल्कुल गलती नहीं करनी कि सब्ट्रैक्शन के रूल में आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि अनसर्टेनिटी को भी सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। रूल हमारा ये कहता है कि एडिशन के केस में और सब्ट्रैक्शन के केस में जो हमारी अनसर्टेनिटी है उसने ऐड ही होना है, उनको आप इधर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देखें मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, लेकिन अनसर्टेनिटी को स्टूडेंट हमने हमेशा ऐड ही करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटीज इन द फाइनल रिजल्ट। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे सेकंड रूल की जानब। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने सेकंड रूल की जानब जो है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, के स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के रूल में अनसर्टेनिटीज़ को हम किस तरह डिसाइड कर सकते हैं, किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमारा क्या रूल है उसको हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका मेथड ये होता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड, कि स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के रूल में जब अनसर्टेनिटी को डिसाइड करते हैं फाइनल रिज़ल्ट में, हम क्या करते हैं कि हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर देते थे। पीछे हमने डिस्कस किया था कि अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम ऐड करते थे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। जिस तरह हम लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट देख चुके हैं कि हमारा परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ का जो फार्मूला होता है वो होता है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। स्टूडेंट अभी हम इस रूल को क्लियरली डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के रूल में अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल यूज़ की है स्टूडेंट, इधर आप लोगों की बुक में जो एग्जांपल गिवन है वही इधर मैंने इसको डिस्क्राइब किया है स्टूडेंट। तो ये एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, के रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करें विद अनसर्टेनिटी, उसकी अनसर्टेनिटी के साथ, यानी कि अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है। इफ़ अगर हमारे पास वोल्टेज और करंट गिवन है, वोल्टेज दिया हुआ है 5.2 और इसमें अनसर्टेनिटी स्टूडेंट प्लस माइनस में 0.1 वोल्टेज, यानी कि जो इसकी लीस्ट काउंट है, इसका लीस्ट काउंट है स्टूडेंट वो 0.1 है, और करंट हमारे पास स्टूडेंट गिवन है वो 0.84 प्लस माइनस में अनसर्टेनिटी में 0.05 एम्पेयर स्टूडेंट इसका करंट के लिए दिया हुआ है। और स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है इधर, रेजिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और फाइंड करेंगे अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस। असल जो हमारा मेन मकसद है वो अनसर्टेनिटी को फाइंड करना है इन फाइनल रिज़ल्ट में स्टूडेंट। तो हम जब रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे तब हम उसकी अनसर्टेनिटी भी देखेंगे कि अनसर्टेनिटी कितनी होती है इन केस ऑफ डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन।
तो स्टूडेंट रेजिस्टेंस के लिए हम 10th क्लास में हम देख चुके हैं बाय यूजिंग ओहम लॉ। ओहम लॉ स्टूडेंट हमें पता है कि हम जब भी रेजिस्टेंस को फाइंड करना चाहें हम ओहम लॉ को यूज़ करते हैं, विच इज़ इक्वल टू वी इज़ इक्वल टू आई आर। वी यहाँ पे स्टूडेंट वोल्टेज है, आई हमारे पास करंट है और आर इधर जो डिनोट कर रहा है वो रेजिस्टेंस को कर रहा है। तो स्टूडेंट आर हमने यानी कि रेजिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करनी है, तो मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा तो विच इज़ इक्वल टू वी ओवर आई। मैं क्या करूँगा, वी यानी कि वोल्टेज जो हमारे पास स्टूडेंट इधर गिवन है 5.2, इस वैल्यू को और करंट हमारे पास जो आई स्टूडेंट जिससे हम डिनोट करते हैं वो गिवन है 0.84। इन दोनों की वैल्यू अगर मैं इधर पुट करता हूँ स्टूडेंट, तो अगर इसको डिवाइड करें हम तो हमारे पास जो कैलकुलेटर की वैल्यू हमें मिलती है वो कुछ इस तरह मिलती है 6.190 इस तरह समथिंग। तो स्टूडेंट इसका जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वो होता है ओहम। ये स्टूडेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू मैंने कैलकुलेटर से चेक की, आप भी चेक कर लीजिएगा इसको। ये कोई इधर कितनी आपने देखा कि अजीब सी नहीं लग रही, तो इसको ये कोई बेस्ट वे नहीं है रेजिस्टेंस को लिखने का, या किसी भी वैल्यू को इस तरह हम नहीं लिख सकते कि ये देखें कितनी अजीब सी लग रही है और इसमें मुझे टाइम भी ज़्यादा लगेगा और बोर्ड मार्कर भी मेरा यूज़ होगा समथिंग, तो ये कितना अजीब लग रहा है माहौल। इसको अच्छे से लिखने का जो मेथड हमारे पास होता है, इसको मैंने इसलिए लिखा है कि जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, हमारा जो चैप्टर है वो इसके रिलेटेड है कि हम किसी चीज़ को किसी भी मेजर वैल्यू को जब हम डिवीजन के रूल में या मल्टीप्लिकेशन के रूल में लिखते हैं तो हम उसको किस तरह राउंड ऑफ कर सकते हैं, राउंड ऑफ करके उसको कितना छोटा हम लिख सकते हैं, मतलब डेसिमल के बाद हम कितने वर्ड्स लिखेंगे, उसको हम डिस्कस भी इधर करेंगे स्टूडेंट। तो देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं हम इसका अंदाज़ा लगाते हैं वैल्यूज़ से, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 5.2 डिवाइडेड बाय 0.84 स्टूडेंट अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास सिग्निफिकेंट कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, तो स्टूडेंट अगर हम ऊपर वाली वैल्यू की बात करें उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5 और 2। तो स्टूडेंट्स जब मैं वैल्यूज़ को पुट करूंगा, ऊपर मैंने वोल्टेज पुट किया है 5.2 और करंट 0.84। इन वैल्यूज़ से स्टूडेंट हम ये चेक कर सकते हैं कि हम अपने आंस को कितना राउंड ऑफ करेंगे, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद मैं कितने वर्ड्स लिखूंगा। तो देखें हमारे पास इसका रूल हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा हुआ है, इसीलिए मैंने कैलकुलेटर की पूरी वैल्यू को लिखकर आप लोगों को इधर बताऊंगा कि हम कितना राउंड ऑफ करेंगे इसे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखना ये है कि हमारे पास जो 5.2 और 0.84 जो वैल्यू मैंने इसको डिवाइड किया है, इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है। स्टूडेंट ऊपर वाली वैल्यू को देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें दो हैं, यानी कि 5.25 और 2, और नीचे वाली वैल्यू में भी सिग्निफिकेंट देखें तो वो भी 2 ही हैं, 0.84 यानी 8 और 4। तो स्टूडेंट हम इसको इसमें जो दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो इस वैल्यू को इतना राउंड ऑफ करेंगे कि इस वैल्यू का आंस जो हमें मिले, रेजिस्टेंस का स्टूडेंट आंस जो मिले, उसमें भी सिग्निफिकेंट स्टूडेंट फिगर हमारे पास दो होने चाहिए। तो इसको मैं दो करने के लिए इतने वैल्यू को मैं राउंड ऑफ कर दूंगा, ये इसको मैं ख़त्म कर दूंगा स्टूडेंट जो हमारे पास ये है। तो राउंड ऑफ करने का मेथड है मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया है, उसको लास्ट लेक्चर को देखकर फिर इधर आए स्टूडेंट। तो 6 पॉइंट इसको हम लिख सकते हैं 2, और स्टूडेंट हमें पता है कि रेजिस्टेंस का जो हमारे पास यूनिट होता है वो ओहम होता है, तो मैं इधर लिखूँगा ओहम। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन कि रेजिस्टेंस कितनी होगी। स्टूडेंट हम इधर बात कर रहे हैं अनसर्टेनिटी की। हमारे पास रेजिस्टेंस की, हम रेजिस्टेंस तो बच्चों वाली बात है, वो तो मैंने चलो फाइंड कर ली, हमें पता है, हम 10th क्लास से करते आ रहे हैं कि ओहम्स लॉ को यूज़ करके अगर हमारे पास वोल्टेज एंड करंट गिवन है तो हम उससे रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं था,
क्वेश्चन हमारा ये था कि अनसर्टेनिटी कितनी होगी, कि फाइनल रिज़ल्ट में जब हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे तो अनसर्टेनिटी कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स मैंने इधर लिखा है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रूल में मैंने इधर पहले भी बताया है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। पीछे जो हमने पढ़ा उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम ऐड करते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। स्टूडेंट मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। उसका फार्मूला मैंने इधर लिखा है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि ये 6.2 है, इसमें अनसर्टेनिटी लाजमी तौर पर अनसर्टेनिटी तो इसमें होगी, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास दो वैल्यू थी, यानी कि वोल्टेज और करंट को लेकर हमने इस रेजिस्टेंस को फाइंड किया है। स्टूडेंट अगर वोल्टेज में भी डाउट है यानी कि अनसर्टेनिटी मौजूद है, ये देखें, और करंट में भी अनसर्टेनिटी मौजूद है, तो हम कैसे मैं इसको कह सकता हूँ कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 100% राइट है। तो रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी किस तरह फाइंड करते हैं इसको अभी हम चेक करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला स्टूडेंट, हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करना है, तो हम पहले इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे और फिर बताएंगे कि हमारे पास इसकी जो अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिज़ल्ट कितनी आती है। तो स्टूडेंट मैंने इधर इसको कुछ इस तरह किया हुआ है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज यानी कि V से मैंने डिनोट किया है, इज इक्वल टू, मैं क्या करूँगा, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो लीस्ट काउंट जो वोल्टेज के केस में स्टूडेंट था वो 0.1 वोल्टेज था, और हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू 5.2 थी, उस और इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 100% से, तो हमारे पास जो स्टूडेंट वैल्यू तकरीबन हमें अनसर्टेनिटी मिलती है वो मिलती है 2%, ऑलमोस्ट 2% मिलती है। आप लोग चेक कीजिएगा स्टूडेंट। और नेक्स्ट अगर हम बात करें करंट की स्टूडेंट, हम अगर अनसर्टेनिटी फाइंड करें तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट यानी कि I विच इज़ इक्वल टू, ऊपर हमने लिखना है लीस्ट काउंट, नीचे लिखनी है मेजर्ड वैल्यू सेम मेथड से। तो 0.05 डिवाइडेड बाय 0.84 और मल्टीप्लाई इसको भी मैं कर दूंगा 100% से। तो स्टूडेंट इसकी जो हमारे पास अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमें मिलती है वो है 6%। स्टूडेंट आप लोगों ने चेक किया कि वोल्टेज में अनसर्टेनिटी आ रही है 2% और करंट में अनसर्टेनिटी हमें मिल रही है वो है 6% स्टूडेंट। तो मैंने ऊपर बात की है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर एडेड, के स्टूडेंट हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल में परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करते हैं। तो मैं सिंपली इसको क्या करूँगा, 2% और 6% को ऐड कर दूंगा, तो हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर यानी कि रेजिस्टेंस 2% प्लस 6%, तो हमारे पास वो होगी 8%। तो स्टूडेंट मैं इसको लिख सकता हूँ, जो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट हमें मिला है अनसर्टेनिटी के केस में कि आर हमारे पास यानी कि रेजिस्टेंस 6.2 मुझे मिली थी, और इसमें मैंने किया कि हमारे पास अनसर्टेनिटी कितनी है। तो मैं इधर प्लस माइनस में स्टूडेंट इसमें 8% को ऐड कर देता हूँ। 8% चूँकि स्टूडेंट हमारे पास रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है, तो मैं इधर ओहम भी लिखूँगा। तो स्टूडेंट बात कर लेते हैं अब अनसर्टेनिटी को। मैंने स्टूडेंट इधर लिख दिया परसेंटेज अनसर्टेनिटी में, लेकिन इनमें क्या था कि इनमें परसेंटेज देखें आप लोगों को, इधर भी नहीं नज़र आ रही, इधर भी नहीं नज़र आ रही, तो ये है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो अगर हम इसको भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट। इसको फाइंड आउट कर सकते हैं हम कि 8% किसका है, 6.2 का, यानी कि मैं इधर स्टूडेंट लिख सकता हूँ 8% ऑफ आर, यानी कि स्टूडेंट हम इसको 5 क्लास से पढ़ चुके हैं। 5 क्लास की मैथ से में हम ये बात कर चुके हैं कि अगर किसी चीज़ की परसेंटेज हमने फाइंड करनी है कि 200 का 20% कितना होता है,
400 का मसलन 25% कितना होता है, तो हम उसको फाइंड आउट करना हमें आता है। स्टूडेंट्स 8% ऑफ आर अगर हम लिखेंगे, 8% की जगह हम 100 में से होता है स्टूडेंट, तो 8/100 मल्टीप्लाई बाय ऑफ आर मैंने लिखा है स्टूडेंट, तो आर की वैल्यू 6.2 है इधर, तो मैं उसको स्टूडेंट इसमें पुट करूँगा, तो हमारे पास जो आंसर में मिलता है वो 0.5। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के तौर पर लिखना चाहूँ, तो मैं जो फाइनल रिज़ल्ट रेजिस्टेंस में जो हमारे पास मिल रही है वो 6.2, और हमारे पास स्टूडेंट मैंने फाइनल रिज़ल्ट में जो इसकी अनसर्टेनिटी निकाली है वो है 0.5। और स्टूडेंट मैं इसका यूनिट भी लिखना चाहूँ तो लिखूँगा इधर ओहम। तो ये था स्टूडेंट सिंपली हमारा सेकंड रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसको अगर आप लोग ये थोड़ा सा ड्राई सा महसूस होगा, आप लोगों को खुश्क सा मजमून होगा, मालूम के ये आप लोगों को लगेगा कि हमें नहीं आएगा, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। आप लोग जब इसको 2 से 3 मरतबा ट्राई करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। मैं भी आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को हल करने के लिए असाइनमेंट के लिए कोई 2-3 1-2 क्वेश्चन दूंगा। आप लोग जब उसको हल करेंगे तो इजीली आप लोगों को कभी भी ये अनसर्टेनिटी का रूल जो है वो नहीं भूलेगा। मैं दोबारा फिर इसको रिवाइज कर देता हूँ कि हमने क्या करना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल में हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करना है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का हमारे पास फार्मूला ये था, और हमने क्या किया कि हमारे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट गिवन था। मैंने इसकी रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया, रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली, और मैंने अनसर्टेनिटी को फाइंड करना था। मैंने अकेले अकेले की फिर क्या की, अलग अलग वोल्टेज की मैंने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड की, और फिर मैंने करंट की अनसर्टेनिटी फाइंड की, और फिर मैंने इन अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर दिया, और वो 2% प्लस 6% तो वो 8% आई, और फिर मैंने 8% ऑफ आर यानी कि रेजिस्टेंस का 8% फाइंड किया, तो वो 0.5 हमें मिला, और फिर हमने इसको ऐड कर दिया। अब हम अपने नेक्स्ट रूल की जानब चलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, हमारा जो थर्ड रूल है वो है फॉर पावर फैक्टर, कि स्टूडेंट पावर फैक्टर के केस में अनसर्टेनिटीज़ को हम किस तरह डिसाइड कर सकते हैं, इसका क्या रूल है, इसको अब चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय पावर, के हम क्या करते हैं कि हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करवा देते हैं पावर के साथ। स्टूडेंट इसको भी हम एग्जांपल के साथ चेक करेंगे, एग्जांपल यूज़ करके इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बाय पावर फैक्टर हम अनसर्टेनिटी किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, या किस तरह अनसर्टेनिटी को डिसाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एग्जांपल मैंने ली है इधर, आप लोगों की जो बुक में एग्जांपल गिवन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, के स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करें विद अनसर्टेनिटी। जो हमारा टॉपिक है कि वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम स्टूडेंट हमने फाइंड करना है, और उसकी अनसर्टेनिटी को हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास इफ़ जो गिवन हमारे पास है वो है रेडियस आर, हमारे पास स्टूडेंट रेडियस गिवन है स्फीयर का 2.25, और इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो 0.01 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट आप लोगों ने देखा कि लीस्ट काउंट इसका 0.01 सेंटीमीटर है। अगर आप स्टूडेंट नोट कर पा रहे हैं तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इधर जो रेडियस में जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है वो वर्नियर कैलिपर है, क्योंकि उसी का लीस्ट काउंट जो होता है 0.01 सेंटीमीटर होता है। चलें छोड़े इस बात को। तो हमने क्या फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है इसका स्फीयर का वॉल्यूम, और फिर हम चेक करेंगे कि हमारे पास अनसर्टेनिटी इन केस ऑफ वॉल्यूम क्या मिलती है। तो स्टूडेंट अगर इन केस ऑफ स्फीयर बात करें, वॉल्यूम का जो स्फीयर का फार्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है V विच इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्टूडेंट अगर मैं इधर वैल्यू पुट करूँ 4/3 सेम आ जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 और समथिंग होती है, लेकिन इसको 1/4 तक मैं लिखूँगा, और मल्टीप्लाई बाय 2.25 जो कि हमारे पास रेडियस गिवन है स्टूडेंट, आर की वैल्यू मैंने इधर पुट की, और उसका क्यूब है, उसकी पावर 3 है, तो मैं पावर में उसको
3 पुट कर दूंगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू हमें मिलती है वॉल्यूम की V विच इज़ इक्वल टू 47.7 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि एज इट इज़ हमें पुट किया तो इसका भी क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट राउंड ऑफ करने का मेथड मैंने लास्ट में पीछे भी इसको बता दिया आप लोगों को कि आप लोगों ने किसी अपने आंसर को राउंड ऑफ कितने वैल्यू तक करना है। स्टूडेंट अगर इसमें देखें तो हमारे पास जो गिवन वैल्यू थी वो जस्ट आर की थी, यानी कि रेडियस हमारे पास गिवन था, उसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर जो हमारे पास स्टूडेंट मौजूद थे वो 3 थे, 3 सिग्निफिकेंट मौजूद थे। तो जो मैं वैल्यू जो आंसर इसका स्टूडेंट मैं लिखूंगा वो भी 3 वैल्यूज़ तक लिखूंगा, यानी कि 47.7 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं, ये तो था वॉल्यूम, लेकिन असल हमारा जो टॉपिक ये है कि हमने फाइंड आउट करनी है इसकी अनसर्टेनिटी, यानी कि फाइनल रिजल्ट में स्टूडेंट हमारे पास जो अनसर्टेनिटी हमें मिलती है वो कितनी मिलती है उसको फाइंड आउट करते हैं इन केस ऑफ पावर फैक्टर। तो फॉर अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम स्टूडेंट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस हम फाइंड करेंगे रेडियस, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास इधर रेडियस की पावर है वही हमारे पास गिवन वैल्यू है। तो हम रेडियस की अनसर्टेनिटी को फाइंड करेंगे और फिर उस अनसर्टेनिटी को पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस फाइंड करेंगे। हमें पता है कि अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो स्टूडेंट मैंने इधर वैल्यूज़ पुट की 0.01 डिवाइडेड बाय 2.25 और मल्टीप्लाई इसको मैंने करवा दिया 100% से स्टूडेंट। तो इसका जो आंसर हमारे पास ऑलमोस्ट तकरीबन हमें मिलता है स्टूडेंट वो 0.4%। 0.4% हमें इसकी अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमें रेडियस की मिल गई है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम हमें चाहिए वॉल्यूम में, कि वॉल्यूम में स्टूडेंट परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी। तो हमने इधर डिस्कस किया है कि इन केस ऑफ पावर फैक्टर इधर देखें स्टूडेंट के मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय पावर, हम पावर के साथ परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो पावर स्टूडेंट इधर अगर देखें हमारे पास तो r की पावर 3 है, तो 3 से इधर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ 0.4% को तो हमारे पास जो वैल्यू मिलती है वो 1.2%। तो यही स्टूडेंट वो वैल्यू है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम वो हमने वो फाइंड कर ली है, वो 1.2% है स्टूडेंट। अगर मैं इधर लिखूँ इधर तो के परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, तो स्टूडेंट इन केस ऑफ वॉल्यूम ही हम सिंपल इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा 47.7 और इसको हम प्लस माइनस में इसकी अनसर्टेनिटी जो हमें मिली है वो है 1.2% और इसको हम सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स 1.2% जिस तरह हमने पीछे हमने इसको सॉल्व किया कि परसेंट को अगर मैं इस वैल्यू इस मेथड में लिखना चाहूँ ये 0.01 सेंटीमीटर यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में, तो मैं उसमें भी लिख सकता हूँ 1.2% को। अगर मैं करना चाहूँ कि 1.2% ऑफ वॉल्यूम के वॉल्यूम का 1.2% क्या होता है, तो इधर हम मैंने इधर किया हुआ है 1.2% ऑफ वॉल्यूम। मैं इधर क्या करूँगा 1.2% की जगह बाय 100 होता है और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 100 और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम जो है हमारे पास 47.7। तो इसका जो आंसर हमें मिला है वो स्टूडेंट मिला है 0.6। तो स्टूडेंट इसको मैं इधर लिख सकता हूँ वॉल्यूम जो हमारे पास मिला है 47.7 और इसको प्लस माइनस में मैं 0.6 सेंटीमीटर क्यूब से 6 सेंटीमीटर क्यूब स्टूडेंट इसको मैं लिख सकता हूँ। ये थे हमारा जो रूल पावर फैक्टर के लिए जो हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि अनसर्टेनिटी को हम बाय पावर के साथ उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये बहुत ही इजी मेथड है, थोड़ा ड्राई लगेगा आप लोगों को, थोड़ा खुश्क है क्योंकि मैथमेटिकल है सारा,
तो थोड़ा मुश्किल आप लोगों को फ़ील होगा, लेकिन अगर आप लोग इसको 2 से 3 मरतबा ट्राई करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को ईज़िली इस को अंडरस्टैंड, आप लोगों को कभी ये क्वेश्चन जो हैं कि अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिज़ल्ट में किस तरह फाइंड करनी है, कभी आप लोगों को इसके क्वेश्चन नहीं भूलेंगे। तो इस वीडियो में मैं अभी डिस्कस भी कर देता हूं कि आप लोगों को जो क्वेश्चंस, जो आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन, एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन एमसीक्यूज़ वगैरह या दूसरे क्वेश्चन किस तरह पूछे जा सकते हैं, वो अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों के अनसर्टेनिटी को किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप लोगों ने उनको किस तरह सॉल्व करना है, उसको हम कंप्लीट इधर डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को मैं असाइनमेंट के तौर पर कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, उनको अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम समझेंगे कि आप लोग इस लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इधर कुछ एमसीक्यूज़ गिवन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज हम उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह हम अनसर्टेनिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट हमारा जो एमसीक्यूज़ है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मैथ्स इज़ 2%, यानी कि हमारे पास जो गिवन वैल्यू दी हुई है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मैथ्स, कि मैथ्स में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 2% है, एंड इन वेलोसिटी इज़ 4%, वेलोसिटी में जो है वो 4% है। देन परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल बी, के मोमेंटम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी, हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास स्टूडेंट 4 ऑप्शंस गिवन हैं कि 6% होगी, 8 होगी, 10 होगी या 12% होगी। स्टूडेंट, हमें पता है, हमने मोमेंटम का फार्मूला डेफिनेशन से हमने देखा हुआ है कि मोमेंटम P विच इज़ इक्वल टू mv के मैस एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट, हमने अभी देखा कि मैस एंड वेलोसिटी क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई के केस में हमने पीछे जो रूल पढ़े हैं स्टूडेंट, उसमें हमने देखा कि इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम क्या करते थे, हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर देते थे। तो हमारे पास जो मैथ्स की स्टूडेंट परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो गिवन है 2%, मैथ्स की स्टूडेंट 2%, और हमारे पास जो स्टूडेंट गिवन है वेलोसिटी की स्टूडेंट वो है 4%। तो स्टूडेंट, हमने देखा हुआ है कि इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन का रूल हमने देखा कि उसमें हम क्या करते हैं, हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड कर देते हैं, यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को जमा कर देते हैं। तो इधर हम इसको प्लस का साइन लगाएंगे और इसको अगर चेक करेंगे तो 2 + 4 विच इज़ इक्वल टू 6%। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो गिवन ऑप्शंस थे, आप लोग राइट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, वो है हमारे पास हमने अभी निकाला है, वो है 6%। तो 6% को आप लोग इसको टिक करेंगे स्टूडेंट, अगर ये तो बात थी मोमेंटम की, इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा ट्विस्ट लाया जाए इसी क्वेश्चन में, कि अगर मैं मोमेंटम की जगह चेंज करके लिख दूं, इसमें मोमेंटम की जगह देखिए इधर स्टूडेंट मैं लिखने लगा हूं, मोमेंटम की जगह अगर इधर लिखा होता k.E यानी कि काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट, क्वेश्चन वही था, लेकिन मैंने इधर क्या किया, इसको चेंज करके लिख दिया कि काइनेटिक एनर्जी में देखें कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी। तो स्टूडेंट, हमें काइनेटिक एनर्जी क्या फार्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी विच इज़ इक्वल टू ½ mv², ½ mv², यानी कि मैस और वेलोसिटी का है, इधर मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का हमारे पास इधर स्केयर है स्टूडेंट। तो इस मेथड में स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रूल भी अप्लाई हो रहा है और पावर फैक्टर भी यूज़ हो रहा है, जो हमने इधर देखा था। पावर फैक्टर जो अभी हमने पढ़ा है कि मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी विद पावर के साथ परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। स्टूडेंट, अगर इसकी बात करें, ये एक वैल्यू है हमारे पास, तो ये इसमें हम काउंट नहीं करेंगे, 1/2। मैथ्स की बात कर लें तो मैथ्स हमारे पास गिवन है 2% और वेलोसिटी के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्टूडेंट, तो मैं इधर प्लस लगाऊंगा, और ये है v⁴
स्टूडेंट पावर से हम क्या करते थे कि इधर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय पावर, के पावर के साथ अनसर्टेनिटी को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। स्टूडेंट पावर इधर 2 है तो मैं 2 मल्टीप्लाई लिखूँगा, इधर हमारे पास 4% वेलोसिटी है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा 2% प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास वो होगा 8%। और अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ इस तरह आता है 10%। तो स्टूडेंट हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी की सूरत में हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन केस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो 10% है, तो फिर हम उसका ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट करेंगे जो है 10%। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम अपने MCQs पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास MCQs है, इसमें भी हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। गिवन है हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वोल्टेज इज़ 2%, कि वोल्टेज की अनसर्टेनिटी 2% है एंड करंट इज़ 6%, करंट की अनसर्टेनिटी हमारे पास 6% है। देन हमने क्या फाइंड करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस, के रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, 8%, 10% या ये 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से हमने कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं कितनी होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास जो इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, अभी हमने फार्मूला पीछे डिस्कस किया, रेजिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू V/I, यानी कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो स्टूडेंट ये रूल है डिवाइड का, मैंने अभी पीछे डिस्कस किया कि इन केस ऑफ डिवाइड या इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दोनों सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी स्टूडेंट्स होती हैं उनको हम ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे वोल्टेज की 2%, वोल्टेज के लिए 2% प्लस मैं इसके में लिख सकता हूँ 6%, तो हमारे पास स्टूडेंट इसका जो आंसर मिल रहा है हमारे पास वो 8% है। तो स्टूडेंट सिंपली हम इसको लिख सकते हैं, हमारे पास जो इसका आंसर हमें मिला है वो है 8%। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट हम बात करें पावर की, अगर स्टूडेंट रेजिस्टेंस की जगह इधर लिखा होता पावर, पावर का फार्मूला स्टूडेंट हमें पता है, पावर होती है वो होती है VI, यानी कि वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट, यानी कि वोल्टेज और करंट आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्टूडेंट। तो मैंने पहले भी बोला है कि इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और इन केस ऑफ डिवीजन, दोनों मेथड में हमारा क्या होगा कि हमारी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ हैं इनको हम ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट इस केस में भी अगर हम ऐड कर दें वोल्टेज की और करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो 2 + 6 स्टूडेंट हमारे पास वो भी हो जाएगी 8%। तो हमने देखा कि हमारे पास इन केस ऑफ रेजिस्टेंस और इन केस ऑफ पावर हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 8 हमें मिल रही है। तो स्टूडेंट आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है, आप लोग के लिए जो असाइनमेंट के लिए मैंने क्वेश्चन रखा है जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो आप लोग को कभी ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट फाइंड करना कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा, बिल्कुल इजी मेथड से आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर आप लोग ये इस MCQs को जो आप लोगों को असाइनमेंट के लिए मैं दे रहा हूँ उसको सॉल्व कर लें। तो स्टूडेंट अब हमारे पास MCQs है इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। आप लोगों के पास गिवन वैल्यू है L = 2%, लेंथ जो 2% है और टाइम पीरियड हमारे पास 4% है, और G आप लोगों ने G के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। और स्टूडेंट मैंने 4 ऑप्शन इधर भी गिवन आप लोगों को दिए हैं, 4% है या 6 है या 8 है या 10 है। आप लोगों ने इनमें से ऑप्शन को देखना है कि कौन सा आप लोगों के लिए आंसर आता है। तो आप लोगों ने ये रिलेशन स्टूडेंट 10th क्लास में पढ़ रखा है फॉर सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है T = 2π√L/G। तो स्टूडेंट्स इधर जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है वो ये है कि T की भी मैंने परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई है, L की भी दी हुई है, लेकिन आप लोगों ने फाइंड करनी है वो है G के लिए। G को आप फाइंड करेंगे कि G के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने
असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिज़ल्ट के 3 रूल डिस्कस किए। इसके कंप्लीट जो रूल हैं वो 5 हैं स्टूडेंट्स, बाकी 2 रूल हम पार्ट 2 में इसको फुली डिस्क्राइब करेंगे, फुली डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाकी 2 रूल्स के साथ। तब तक के लिए दें पाकिस्तानी फ़िज़िक्स वाला को इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।